अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भला सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं निकली हूँ कुछ सब्ज़ियों और फ्रूट की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं एक हफ़्ते में एक दफ़ा जाके तो तमाम सब्ज़ियाँ और फ्रूट ले आती हूँ। तो इसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे कॉफलैंड में। कॉफलैंड से अच्छी सब्ज़ियाँ हर रोज़ तकरीबन फ़्रेश सब्ज़ियाँ आती हैं। तो मैं ये अक्सर ये होता है कि कॉफलैंड से ले लेती हूँ सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो है। जब एक हफ़्ते में एक दफ़ा शॉपिंग हो जाती है तो उसके लिए फिर ये है कि परेशानी नहीं होती। आदमी आराम से घर में हो तो जो सब्ज़ी हो फिर आराम से उसके साथ पक जाती है। मेरे यहाँ नॉर्मली सारी सब्ज़ियाँ बनती हैं, इसलिए मैंने कहा आज कुछ फ्रूट और सब्ज़ियों की शॉपिंग की जाए और कुछ जान बनाई जाए ना। तो चलें, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अंगूरों के साथ नज़र आए हैं सेब। ये सेब अच्छे लगे हुए थे, जूस वाले थे। मैंने ये सेब जो है यहाँ से ले लिए हैं। यहाँ पे हर तरह के सेब लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पर सेब आते हैं। स्पेन के जो सेब होते हैं काफ़ी मीठे होते हैं। मैं यहाँ से जो लेती हूँ हमेशा रॉयल गाला लेती हूँ। रॉयल गाला मीठे होते हैं और बच्चे आराम से जो है वो खा लेते हैं। बाकी जूस के जो सेब होते हैं वो कुछ अलहदा होते हैं और इन सेबों पे सब पे लिखा हुआ होता है आपको जिस किस्म के सेब चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आपको मीठे चाहिए तो मीठे पे भी लिखा होता है कि मीठे हैं। अगर आप खट्टे मीठे चाहिए तो उस पे भी लिखा होता है। ये अब हम आ गए हैं बयान नाशपाती पे। यहाँ भी दो तरह की नाशपाती है। मेरे बच्चे नॉर्मली ये वाली नाशपाती खा लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है ना इसके बराबर जो रखी हुई है नाशपाती वो लेता है। तो उसकी एक दो पीस घर में थे तो मैंने कहा जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर यहाँ से ले जाऊँगी। ये है जनाब जी कीवी, और ये भी यहाँ पर खट्टी मीठी जो है वो मिल जाती है। मैं इसको सलाद में भी डाल लेती हूँ खीरे के साथ, और वैसे भी फ्रूट चाट बना लेती हूँ तो जब बच्चे खा लेते हैं। वैसे अगर नरम हो तो बच्चे वैसे भी खा लेते हैं। हाँ जी, ये अनानास है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। ये आ गए हैं हम आमों पे। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की तरह अच्छे और मीठे आम तो नहीं होते जो हमारे मुल्कों के टेस्ट के होते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी आम ऐसे मिल जाते हैं। ये अक्सर स्पेन से आए हुए आम होते हैं और अगर आप इन आमों का अचार डालें तो बहुत अच्छा डलता है। अच्छा जी, ये स्ट्रॉबेरी है, ये जो है वो मैंने लेनी थी ज़रूरी। और ये फिर हम ऑरेंज पे आ गए हैं, ऑरेंजेस ले लिए। अब मैं देख रही थी कि कौन सा फ्रूट जो है वो मेरे घर है, तो जब वो ख़त्म हो तो फिर मैं उसको लूँ, और जो नहीं है फिर मैं उसको ये है कि वो फ्रूट मैं ले लूँ। ये आ गए हम जो है तरबूज, यहाँ पे इसको वासा मेलोन कहते हैं, वैसे वाटर मेलोन। तो ये जो है ये भी लाजमी था क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही है, और क्योंकि मैंने ये वाला ग्रीन लिया, ये भी स्पेन से आया हुआ है। यहाँ पर भी दो तीन मुल्कों से आते हैं, एक डॉइचलैंड का भी होता है, स्पेन से आता है, और ये मोरक्को वगैरह से भी आता है। लेकिन ये जो स्पेन वाला होता है ये तरबूज मीठा होता है जो मुझे पसंद है। बाकी ये है कि जिसको जैसा पसंद है वो वैसा ले लें। अच्छा जी, ये आलू आपको पता है लाजमी होते हैं। बच्चों वाले घर में आलू ना हो तो मुझे लगता है कोई सब्ज़ी ही नहीं है। तो ये अब हमने आलू ले लिए, इसके आगे चलते हैं। ये ब्रोकली लगी हुई थी, ये मैंने फ्रेश ले ली एक पीस। और ये वैसे फ्रीज़ की हुई मैं ज़्यादा पैकेट ला के घर में रख लेती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ब्रोकली पसंद है, तो ये मैं ज़रूर लाती हूँ। अभी हम जो है वो फ्रीज़र वाले खानों की तरफ भी चलते हैं। हाँ जी, ये सलाद खीरा हो गया क्योंकि ये ज़रूरी होता है घर में। ये जी हाँ जी, सुकीनी हो गई, मैंने सुकीनी ले ली थी। इसको जो है वो इसके प्राइस ज़रूर कि कितने किलो हैं ज़रूर लगाने होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ये बनाया हुआ है कि आप यहाँ से लगा लें कि इसकी कितना वज़न है, और इसके वज़न के साथ ही इसके प्राइस आ जाते हैं। ये पर्ची हम लगा देते हैं, फिर हम जब उस पे काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ से पेमेंट हो जाती है। अच्छा जी, लाल लाल बड़ी अच्छी मूलियाँ हैं, ये मूलियाँ रख ली हैं मैंने। हरा प्याज है, ये पकौड़ों में और अंडे वगैरह के बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे पसंद है। यहाँ मैं आई तो मुझे सफ़ेद मूली भी नज़र आई, मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं, ये भी सलाद में जो है वो मज़े की लगती है। कभी कभी मूली के पराठे भी जो है वो सुबह में
अच्छा नाश्ते के तौर पे भी अच्छे लगते हैं, रोज़ तो नहीं, लेकिन ये है कि मूली के पराठे कभी कभी जो है वो मज़ा देते हैं। यहाँ सारी जो है वो शिमला मिर्चें या पपरिका कहते हैं वो रखी हुई हैं। ये यहाँ पर ये है कि जिसको अगर 3 नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा तो एक एक करके भी ले सकता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे लगी हुई गाजरें, ये भी लाजमी होती हैं सब्ज़ी के लिए। मुझे होता है कि कभी मिक्स सब्ज़ियाँ बनानी है तो मैं ताज़ी गाजरें भी लेके रखती हूँ, वैसे भी खाई जाती हैं। ये पत्तों वाली गाजर है लेकिन मैं इतनी लेती नहीं। ये सेलरी आ गई, सेलरी जो है ये सूप वगैरह में यहाँ इस्तेमाल होती है। जब मुझे गर्म सर्दी में सूप बनाना होता है ना तो जब मैं ये लेती हूँ। ये भी सेलरी है लेकिन ये पत्तों वाली है। ये वो दूसरा जो है वो प्याज है। हाँ जी, ये हम अदरक पे आ गए हैं। ये सब चीज़ें थी। आगे चलते हैं यहाँ से गुज़र के। अच्छा, अब यहाँ हम आ गए हैं कुछ जो फ्रीज़ किए हुए फ्रूट होते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो है ये फ्रीज़ किए हुए फ्रूट लेते हैं और इसकी स्मूदी वगैरह बनाते हैं, घर में रखते हैं। क्योंकि फ़्रेश फ्रूट जो है वो ज़ाहिर सी बात है हफ़्ते बाद या उस 15 दिन में ख़राब हो जाते हैं, इसलिए लोग जो है ना ये भी ले लेते हैं। नॉर्मली ये कि मैं नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि मैं वक्त ताज़े ही ले आती हूँ। हाँ, कभी कोई चीज़ ऐसी बनानी हो, ज़रूरत हो तो कभी कभी कोई चीज़ जो है यहाँ से ली जा सकती है। ये देखें स्ट्रॉबेरी है, ये सारी फ्रीज़ की हुई है। ये जो है वो एक दूसरी यहाँ पर फ्रूट मिलता है वो फ्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंगो भी फ्रीज़ किए हुए हैं, आड़ू भी आपको मिलेंगे, मिक्स फ्रूट भी मिलेगा, जो है वो हर तरह के फ्रूट जो है आपको यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए मिलेंगे। ये लोगों की सहूलत के हिसाब से कि यहाँ पे अक्सरियत जो है वो जॉब्स पे होती है कि सुबह के टाइम फ्रूट काटना फिर उसका जूस बनाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए रखे होते हैं। जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो वैसे ले लेते हैं। यहाँ पर अब हम सब्जियों की तरफ आ गए हैं जहाँ पे सारी जो है वो फ्रीज़ की हुई सब्जियाँ हैं। यहाँ पर भी वही मकसद है कि सब्जियाँ लाकर उनको काटना, धोना, बनाना, ये सब जो है जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए सहूलत के लिए तमाम सब्जियाँ जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। ये देखें मटर हैं, मटर को छीलना नहीं पड़ेगा, फ्रीज़ किए हुए हैं। आराम से ये पैकेट ले लिया, आपने घर में रख लिया और जब आपको मटर की ज़रूरत हुई उसको आपने निकाला और आराम से पका लिया। ये देखें कुछ और मिक्स सब्जियां हैं, मतलब यहाँ के लोगों के हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ़ पोर्शन बनाए हुए हैं कि मुख्तलिफ़ सब्जियां हैं, आपका जो दिल चाहे आप जैसे ये मटर और गाजर की मिक्स हुए हुए हैं और भी तरह की जो है वो सब्जियां जो है यहाँ पे मिक्स आपको मिल जाती है। पालक अक्सर होता है कि मैं फ्रीज़ की हुई ले लेती हूँ क्योंकि फ़्रेश पालक जो है वो आती तो है और अच्छी भी आती है, लेकिन ये कि फ्रीज़ की भी पड़ी हो तो आराम से पक जाती हैं। हाँ जी, ये मेरे बेटे के लिए मैंने फ़िश लेनी थी। ये जब स्कूल से आता है तो अक्सर होता है कि कुछ अगर जल्दी नहीं पका हुआ होता तो उसको ये होता है कि मम्मा ने मुझे जो है ये फ़िश बना के देनी है। तो नहीं पका, उसकी पसंद का भी नहीं पका हो तो वो कहता मम्मा मुझे फ़िश बना के दे दें। तो ये है कि मैं उसको फिर फ़िश बना देती हूँ। बाकी ये कि हर तरह की यहाँ पे फ़िश भी पड़ी हुई है। बच्चे जो है वो मैं यहाँ से ले जाती हूँ। करीब में ये है कि फ़िश की दुकान भी है, वहाँ से ये कि फ़्रेश फ़िश भी आती है वो भी ले लेती हूँ। लेकिन ये है कि ये पैकेट रखा रहता है तो मुझे परेशानी नहीं होती कि कभी कभी दिल नहीं चाहता बाहर जाने को कि हाँ मैं लेकर आऊँ, तो फिर ये कि पैकेट वाली फ़िश बन जाती है। नॉर्मली ये कि रूटीन में फ़्रेश फ़िश भी बनती है। ये सीलाख है, ये बड़ी अच्छी मज़े की बन जाती है, इसको मसाला लगा के ना बनाएं तो बहुत अच्छी टेस्ट आ जाता है इसका भी। और ये मुख्तलिफ़ टाइप की है, मतलब हर किस्म की जो समुद्री मछली होती है उसमें हर तरह की मछली आपको यहाँ से फ्रीज़ की हुई मिल जाती है। अगर आप जो है कुछ लोगों के करीब जो है वो फ़्रेश फ़िश की दुकानें नज़दीक नहीं होती और वो हर वक्त नहीं जा सकते, उसके लिए भी आसानी है कि आपके फ्रिज में ये है कि आपकी पसंद के मुताबिक जो है वो आपको फ़िश मिल जाती है। ये देखें ये फ़िश आती है और
और ये बड़ी मज़े की फ़िश होती है। ये पूरी पूरी फ़िश होती है, फिर इसको आप घर ला के काट के आराम से जो है ना बना लेते हैं। ये देखिए लक्स पड़ी हुई है। ये लक्स जो है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये फ्रेश ला के अक्सर जो है वो मैं खाती हूँ। ये जो है यहाँ पर झींगे आ गए। ये देखिए मसाला लगी हुई मछली है, और इसके नीचे वाले पोर्शन में जो है वो झींगे वगैरह पड़े हुए हैं। ये भी जो है फिश की एक किस्म है। हाँ जी, ये देखिए ये जो है अगर आपने फ्रीज़ किए हुए झींगे लेने तो ये झींगे पड़े हुए हैं, आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। और जर्मनी में फ्रेश भी मिलते हैं, फ्रीज़ किए हुए मिलते हैं। फ्रीज़ की हुई चीज़ों की बस ये आसानी होती है कि मौसम का पता नहीं होता यहाँ पर, तो ये कि आप जब भी ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने कहा कि सब्ज़ियाँ और उसके अलावा कुछ थोड़ा नाश्ते का सामान भी ले लीजिए। ये मैं ममलाडे की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे हर किस्म की शहद, ममलाडे सब चीज़ें मिलती हैं। तो बस आज तक के लिए मुझे लगता है कि इतना ही। फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपके लिए मज़ीद मालूमात लेके हाज़िर होंगी। आप लोगों को कुछ पूछना हो कि और क्या चीज़ें जर्मनी में मिलती हैं या किस हवाले से, तो आप मुझे जो है वो ज़रूर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको जर्मनी की चीज़ें दिखाऊं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।